सेशन में एक बंदे ने हमसे पूछा कि भाई ओवर ट्रेडिंग और इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आओ जरा मैं आप लोगों को समझाता हूं कि यार ओवर ट्रेडिंग को आप कैसे कंट्रोल करते हो, जो आप एक्सेसिव ट्रेड्स लेते हो मार्केट में, इसको कैसे ओवरटेक किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो इमोशंस का एक सबसे बड़ा आपका मसला होता है कि आप मार्केट की ग्रीन कैंडल्स को, रेड कैंडल्स को देखते हुए फौरन से आप फ्लिप कर जाते हो और मार्केट में पैनिक डिसीजंस लेते हो। इन सारी सिचुएशन को ओवरटेक कैसे किया जाता है, ज्यादा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी जो आपकी गलती होती है ना, ये इमोशंस और ये जो आपकी ओवर ट्रेडिंग जो स्टेप इन करती है, उसकी रीजन ये होती है कि आप बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपना एनालिसिस कर रहे होते हो। आप ये कर रहे होते हो कि आप 15 मिनट को देख रहे होते हो, 1 मिनट को देख रहे होते हो, 1 आवर को देख रहे होते हो, 30 मिनट्स के ऊपर आप यहां पे अपना एनालिसिस कर रहे होते हो। जब आप जितने कम टाइम फ्रेम के अंदर अपने एनालिसिस को लेकर जाते हो, वहां पे एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। एक्यूरेसी ड्रॉप होने के साथ साथ फिर जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करते हो तो मार्केट बहुत पैनिक मूव्स लेती है। इन रियलिटी वो मूव्स कुछ हो नहीं रहे होते, आपको वो ये लग रहा होता है कि भाई 15 मिनट कैंडल इतनी ऊपर चलेगी, इतना बड़ा मूव हो गया। उस वजह से आप क्या करते हो, आपके इमोशन स्टेप इन करते हैं। आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाते हो। आप एक ट्रेड लेते हो, वॉलिटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट हो गया, टेक प्रॉफिट हिट हो गया, अब फौरन से कहते हो मैं दोबारा स्टेप इन करूं। सेम सीक्वेंस मार्केट रिपीट कर रही है। इस रीजन की वजह से मेनली आपका क्या होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाते हो और आप इमोशंस की तरफ जाते हो। तो मैं आपको यहां पे ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि कोशिश ये किया करो कि भाई सबसे पहले अपना 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपने मार्केट का कंप्लीट ट्रेंड और स्ट्रक्चर को समझ लिया करो। फिर अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप उन की लेवल्स को टारगेट करो जहां से आपकी एंट्रीज बनती हैं। कभी भी ये एंट्रीज का क्राइटेरिया नहीं होता कि आप मार्केट में ग्रीन कैंडल अपवर्ड साइड पे जाते हुए देखो और आपको उस टाइम पे कुछ होना शुरू हो जाए कि भाई मैं स्टेप इन करूं, एंट्री ले लूं, मेरा ये भी प्रॉफिट बन जाता, यहां पे भी प्रॉफिट बन जाता। नहीं, एक कंप्लीट प्लान बनाओ, 4 आवर के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को समझो, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आओ, अपनी एंट्रीज को निकालो और एंट्रीज हमेशा कंफर्मेशंस के ऊपर निकाला करो। शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, अपने कुछ की लेवल्स को मार्क कर दो और जब वो आपके की लेवल्स ट्रिगर करते हैं सिर्फ वहीं से आपने प्ले करना है। और अगर फॉर एग्जांपल एक की लेवल आपका मिस हो जाता है या आपकी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होती और मार्केट उससे पहले रिलीफ ले जाती है, तो इसके बाद आप मार्केट में स्टेप इन नहीं करते तब तक जब तक मार्केट आपके डिजायर्ड लेवल्स को हिट नहीं करवाती। मार्केट का ये एक बेसिक रूल होता है आपका कि आप मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली नहीं चलाते, आप मार्केट के अकॉर्डिंगली चलते हो। आपका पोर्टफोलियो $250-300 का आपका पोर्टफोलियो और आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंगली चलो, मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली मत लेकर चलो। अपना एक प्लान बनाओ, अपना प्लान बना के मार्केट में सेटल डाउन कर दो, अपने ऑर्डर्स लगा दो, रियल टाइम एनालिसिस करो और उसके बाद जब मार्केट खुद आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाएगी ना, तो वो ट्रेड्स आपको 90% ऑफ टाइम्स आपको प्रॉफिट भी देंगी, आपको मजा भी आएगा ट्रेडिंग में और एट द एंड ऑफ द डे आप सुकून में भी रहोगे। तो ये जो चीजें हैं ना, जो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स एनालिसिस की तरफ जाते हो, ये मेनली वो आपकी जड़ होती है जिसकी वजह से आप एक एक दिन में 5-5 6-6 ट्रेड्स करने की कोशिश करते हो, हाई लिवरेजेस की तरफ जाते हो। जब आप देखते हो कि यार मार्केट 1% मूव हर रोज हमारे पास ले रही है, तो ये वो आपकी रीजन बनती है। आप देखते हो कि यार ये सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है हमारे पास, मैं यहाँ पे अगर 10 लिवरेज यूज कर रहा हूँ, 20 की तरफ चला जाऊं, 30 की तरफ चला जाऊं, वो एक दो दफा तो आपकी सक्सेसफुल हिट हो जाती है, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं आपकी वो एक ट्रेड लाजमी ऐसी फंसती है कि वो आपका सारा रेवेन्यू भी वाइप कर देती है, आपके प्रॉफिट्स, इवन आपका कैपिटल भी मार्केट वापस अंदर ले जाती है। तो मेरे भाइयों, इन चीज को, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस को जरा अवॉइड करो। जब तक आप एक बेसिक लेवल पे हो तब ये कोशिश करो कि आप स्विंग सेटअप्स की तरफ जाओ, स्विंग ट्रेड्स को फोकस करो, मार्केट में ओवरऑल अपने थोड़े थोड़े रेवेन्यू की तरफ फोकस करो, लिवरेज को अपनी कम रखो और जितनी कम ट्रेड्स लोगे हमेशा अपना प्रायोरिटी ये रखा करो कि क्वालिटी ट्रेड्स लिया करो, बेशक वो एक दो ही क्यों ना हो। अब एट द एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल, एक हफ्ते के बाद एक जो स्विंग ट्रेड है या जिसने एक अच्छी क्वालिटी दो ट्रेड्स ली हैं, वो अगर एट द एंड ऑफ द डे वो 100% रेवेन्यू जनरेट करता है और आप एक हफ्ते के अंदर 10 ट्रेड लेके, 20 ट्रेड लेके आप फिर भी 20-30% के प्रॉफिट में, और इतनी टेंशन लेके भी आप जो है ना 20-30% ही जनरेट कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली परेशान करेगा, आपको वहां पे कोई मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बस मेरे भाइयों, आराम सुकून से अपने एनालिसिस को 4 आवर के ऊपर लेकर आओ, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। इससे आपके इमोशंस भी कंट्रोल होंगे, इससे आपकी जो ओवर ट्रेडिंग का इशू है ये भी आपका कंट्रोल होगा। ये दो चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लोगे, इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से लेकर चलोगे, तो आपके ये सारे इश्यूज भी ओवरटेक हो जाएंगे, आपको ट्रेडिंग में भी मजा आएगा और एट द एंड ऑफ द डे आप सुकून से अपने घर जाके रेस्ट भी कर सको।